यूएई में पहले बात कर रहे थे कि कंपनी टू कंपनी वीज़ाज लग रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियंस के, स्पेशली पाकिस्तानीज के। तो मैंने कहा चलो पाकिस्तानीज, इंडियंस और बंगाली। तो जी अच्छा जी ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व भी तो होनी चाहिए ना। 1 मंथ हो गया एटलीस्ट आपके सिस्टम में, और प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या एरर आ रहा है वीज़ा रिजेक्शन का। उसको जो है वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके वीज़ाज नहीं लग रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही हैं। कैंसिल ना करें, उसके बाद अगर वीज़ा कैंसिल ही करना है तो अपनी जो फैमिली है ना उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाए। ये जी भी बिल्डिंग और यहाँ पे जी भी तरह से है जी ऑफिस, वो PRO का काम करता है कैंसिलेशन का। ये कुछ भी तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं यहाँ का एड्रेस दे दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना आज एक वीडियो ये व्लॉग जो शूट करना ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि यूएई में पहले बात कर रहे थे कि कंपनी टू कंपनी वीज़ाज लग रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियंस के, स्पेशली पाकिस्तानीज़ के। तो मैंने कहा चलो इस पर एक व्लॉग शूट करती हूँ। आज सारा दिन मेरा इसी तरह से जो है वो वेस्ट हुआ है। ये सारा दिन ही नहीं बल्कि लास्ट 2 वीक से इसी तरह से ही चल रहा है कि हम लोग ने अपने वीज़े होल्ड पे रखे हैं और आसिफ का वीज़ा जो है वो कैंसिल हुआ है, और लास्ट डेट जो थी वो आसिफ के वीज़ा की 16 है, तो कैंसिलेशन की। हम लोगों ने अपने वीज़ा होल्ड रखे हैं, तो मैंने सोचा इस पे व्लॉग बना के डिटेल बताऊंगी क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, और क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होगी। तो मेरे साथ आसिफ है, आसिफ कार ड्राइव कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक अभी ये एमनेस्टी स्कीम चल रही है ना, तब तक इन लोगों ने सिस्टम का यही मसला कर रखना है, और जब तक दूसरा क्लियर करेंगे तो नए लोगों को फाइन शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज जब मैं गई ना आमिर सेंटर, मैंने 2 चक्कर लगाए उससे पहले भी मेरे बहुत सारे चक्कर लगे थे, पर मैंने इसके दौरान ये भी कहना है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो बात ये कर रही थी कि जब मैं आमिर सेंटर गई हूँ, पहले भी हम गए, तो यही इशू जी क्या इशू क्या बता रहे हैं कि 1 वीक से इनके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। यूएई वालों के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज, इंडियंस और बंगाली। तो जी अच्छा जी ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व भी तो होनी चाहिए ना। 1 मंथ हो गया एटलीस्ट आपके सिस्टम में, और प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या एरर आ रहा है वीज़ा रिजेक्शन का कि जी पिक्चर नहीं सही है और पासपोर्ट नहीं सही है। कभी पासपोर्ट क्लियर नहीं है पिक्चर पासपोर्ट की, और कभी जो है वो वीज़ा जो पिक्चर है आपकी वो क्लियर नहीं है। तो अभी हम लोगों ने इसको अपडेट कर लिया और फिर लेके गए, फिर भी सेम इशू। मैं भी बहुत दफ़ा गई और आसिफ भी मेरे साथ बहुत दफ़ा गई, और आज तो मैंने 2 दफ़ा चक्कर लगा लिया। फिर मैं रिसेप्शन पे दोबारा गई, कस्टमर सर्विसेज से पूछा, उन्होंने कहा जी बेटर है कि आपने जो अपने वीज़ा होल्ड किए हुए हैं ना उनको कैंसिल करवा दें, और कैंसिल करवाने के बाद ना फिर देखिए क्या बनता है, क्योंकि ये इशू रहेगा अनटिल अनलेस एमनेस्टी स्कीम जो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि पहले पिछले लोगों के वीज़ास को जो है वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। भाई कैसे बारी आएगी, हम लोग भी हैं, हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं जिन्होंने वीज़ा कैंसिल किए हैं, जब तक आप उनके काम पर करेंगे, उनको माफ़ करेंगे फाइन, उनकी चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब तक जो यहाँ पे लोग हैं उनके वीज़ा कैंसिलेशन जो हुई है उनको फाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो हम अभी जा रहे थे डेरा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को किसी ने कहा था कि फिर आप कहीं और से हेल्प ले लें, क्योंकि मैंने 1-2 जो है वो टाइपिंग सेंटर जो है वहाँ से भी जाओ तो वीज़ा लग जाता है। मैं वहाँ पे भी गई हूँ और वहाँ पे उन लोगों ने यही कहा है कि हम अप्लाई करेंगे, इट डिपेंड्स कि वीज़ा आता है या नहीं आता। अब ये मैं बात कंपनी टू कंपनी कर रही हूँ और पाकिस्तानी वीज़ा की कर रही हूँ, और मेरे पास यही ऑप्शन है कि अगर 16 डेट से पहले अगर वीज़ाज नहीं लगेंगे तो विद इन 50 डेज बिफोर 50 डेज बिफोर 50 डेज जो है मुझे अपना वीज़ा और उबैद का वीज़ा जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो 5000 हमने वीज़ा होल्ड करने के लिए दिया हुआ है ना वो भी जाएगा। ये हिसाब है यहाँ पे। मैं यहाँ यूएई की कोई भी बुराई या ये बात नहीं करी, नेगेटिव पॉइंट से मैं बात नहीं करी, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि हम लोगों का क्या कसूर है कि हम लोगों के वीज़ाज नहीं लग रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही हैं, इसलिए मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे लोग जिनका वीज़ा जो कंपनी टू कंपनी स्पेशली पाकिस्तानीज हैं या इंडियंस हैं, मैंने बहुत सारे इंडियंस देखे थे जो वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, अगर इनके वीज़ाज का कोई इशू है और दे वांट टू कैंसिल देयर वीज़ा फ्रॉम
देयर कंपनी, चाहे वो वहाँ पे वो कंपनी उनको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, फॉर द टाइम बीइंग आप वहीं पे स्टे करें अनटिल अनलेस ये मिनिस्ट्री स्कीम का कोई इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने यहाँ पे इन 2-3 महीने के अंदर काट लिया और स्पेशली इससे 1 मंथ के अंदर, कि ये प्रॉब्लम रहना है। अब ये देखे ना, खुदा ना खास्ता अगर आसिफ का वीजा अल्लाह ना करे अगर नहीं लगता है तो हमें फाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर हमें फाइन आएगा डेफिनेटली, अगर हम लोगों के वीजा जो है हम लोग अनहोल्ड नहीं होंगे तो वो जो 5000 हमने होल्ड रखा हुआ है वो भी जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इस पे मैंने ये वीडियो बना के यही बताना था कि पाकिस्तानी के वीजा की अब ये कंडीशन हो गई है कि पाकिस्तानियों को जो यहाँ पे भी रह रहे हैं ना, और कंपनी टू कंपनी भी दे वांट टू मूव, they cannot get their visa. I don't know why, what is happening there. और continuously they are you know they are guiding के जी कोई बात नहीं है, आप वीजा होल्ड कर लें, कोई बात नहीं है, कैंसिल करके वीजा कैंसिल कर लें, वीजा होल्ड कर लें, अपनी फैमिली का इशू नहीं है। इशू है, बेटर है कि वीजा होल्ड करने की बजाय या तो आप कैंसिल ना करें वीजा अपनी फैमिली का, अपना वीजा पहले अपना वीजा ना होल्ड कैंसिल ना करें, उसके बाद अगर वीजा कैंसिल ही करना है तो अपनी जो फैमिली है ना उनका वीजा भी कैंसिल कर दें बजाय होल्ड करने के। क्योंकि यहाँ पे कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब क्या आपके पैसे फंस जाए, आपको कुछ नहीं। होल्ड करने के अलहदा आपने इनको पैसे देने हैं, अनहोल्ड करने के आपने अलहदा पैसे देने हैं, कैंसिलेशन के आपने अलहदा पैसे देने हैं। सो बेटर है कि आप जो है जब अपनी कैंसिलेशन के साथ जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के भी वीजा कैंसिल करके, और जो 1-2 महीना उन्होंने पाकिस्तान जाके रहना है वो रह सकते हैं। हालांकि हमारा भी खुद का प्लान तो कोई नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान जाएं, लेकिन अगर रिस्क पानी दाना पानी वहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग जरूर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं डेरा, हमने किसी से रेफरेंस लिया था और उस रेफरेंस के थ्रू वी आर गोइंग देयर, और देखते हैं क्या बनता है। अगर तो वहाँ पे वीजा का काम बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हमारे पास तो फिर ऑप्शन वही है कि हम लोग अपने वीजा को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा कि ये लोगों ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि एमनेस्टी स्कीम वाले जो लोग हैं उन लोगों के वीजा को सही करने के चक्कर में हम लोगों को फंसा के रख दिया है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर आप बिजनेस यहाँ स्टार्ट करें तो यू हैव टू हायर 50% पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली पर्सन एंड 50% अदर नेशनैलिटी। और अदर नेशनैलिटी को जब आप हायर करते हो तो आसिफ जरा बताओ क्या होता है? आसिफ उकताया बैठा है। वो क्या है कि लेबर मिलेंगे आपको कौन सा स्किल वर्कर मिलेंगे, पैसे वेस्ट करने वाली बात है। इन्वेस्ट हम लोगों ने अपने पैसों से करनी है तो गवर्नमेंट के मतलब कहने पे हम लोगों ने आदमी रखने हैं। जैसे वो हम लोगों को अल्लाह के वास्ते वीज़े दे रहे हैं फ्री में कि तुम लोग ये आदमी रख लो, तुम लोग वो आदमी रख लो, ये कौन सा तरीका है? हमें स्किल वर्कर चाहिए तो हमें स्किल वर्कर की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं। और जो स्किल वर्कर है वो पाकिस्तानी इंडियंस ही हैं ज़्यादा। तो जब हम पाकिस्तानी या इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग प्रेफर भी अपनी नेशनैलिटी को करते हैं, बिकॉज वी नो आवर नेशनैलिटीज और उनकी स्किल्स को, और उसके अलावा जो है जो उनकी लैंग्वेज का, तो हम लोग इजीली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं। जो हमारी लेबर है ना वो कर सकती है, क्योंकि वो जो हमारा आदमी है वो बोलता है उसको ये चीज़ ले आओ, वो लेके कुछ और आ जाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर बाद में आदमी बोलता है, हम पूछेंगे काम क्यों नहीं हुआ, वो बोलेगा कि भाई उसको मैं बोला था ये लेके आने के लिए, बोले ये लेके आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है इसके लिए, फिर मुझे खुद ही करना पड़ेगा अकेले को। तो इसीलिए ये भी चीज़ प्रॉब्लम होती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ नहीं आती कि बस उन लोगों को सिर्फ यही है कि ये कर लो वो कर लो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब सारे प्रॉब्लम्स ये इसलिए हम लोग कह रहे थे आपको, एक पीछे भी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि बिजनेस जब भी करें सोच समझ के कीजिएगा, सारे रूल्स को अंडरस्टैंड करके कीजिएगा। रात को कोई रूल होता है, दिन को कोई रूल होता है। आज आप इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि ये रूल था और कल जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो कोई और रूल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये सारे इश्यूज थे। अभी हम जा रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बताऊँ, स्पेशली उन फैमिलीज को जो मुझे फॉलो करती हैं और जो मुझे फॉलो करने के साथ साथ जो है अमल भी कर रहे होते हैं। तो भाई अगर आप पाकिस्तान से हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और यू आर फ्रॉम इंडिया, और अगर आपका वीज़ा अभी नहीं लग रहा है और कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं आप किसी और कंपनी में, सॉरी अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं और किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं पे भी जाएंगे दिल से कि कोई बात नहीं है, आप अप्लाई कर लो, हो जाएगा ये तो वो, आप फैमिली का वीज़ा होल्ड कर लो। पर ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लेके फिर डिसीजन लीजिएगा। मेरे से जो है प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि कैसे ये मिस्टेक हो गई है। मैं तो डे फर्स्ट से इस हक में ही नहीं थी कि मैं अपना वीज़ा जो है ना होल्ड में लेके जाऊँ।
मेरा था कि कैंसिल करते तो, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना था। वीज़ा कैंसिल होता तब भी हमारे पास, आसिफ और मेरे पास, हमारे पास दोनों को मिला के 28 डेज ही होने थे, यानी 16 को हमारे वीज़ा कैंसिल हो जाने थे। अब जैसे अगर खुदा ना खास्ता आसिफ का वीज़ा है वो नहीं लगता है, तो आसिफ को फाइन स्टार्ट हो जाएगा 16 के फौरन बाद। पर डे 15 दिरहम है ना, तो आसिफ को क्यों? अगर मुझे होगा तो आप लोगों को वही ना यार, पर डे 50 दिरहम है ना, 50। फर्स्ट डे जो है ना 350 है। इनका कोई रूल का पता नहीं है, 100 के उठेंगे तो 10 मिनट के बाद रूल चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मैं जब जाऊंगी ना फिर मैं बताती हूँ। आप ये इधर ऑफिस इधर है, ये वाला नहीं है, इधर है ये जी भी बिल्डिंग, और यहाँ पे जी भी तरह से है जी ऑफिस। बंदे लोग बैठे हैं, यहाँ से बैठा है और हम आ गए हैं। लेट्स सी क्या बनता है। ये देखिए जी गाइस, हम डेरा आए हैं और ये डेरा ऐसा लग रहा है जैसे हमारा लाहौर में इस तरह से होता है। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है लाहौर। आसिफ आगे आगे जा रहे हैं और अब मैं करने लगी हूँ वीडियो दोबारा से शूट। तो हुआ कुछ यूँ है कि आमिर सेंटर वालों ने तो कहा था जी 50% अदर नेशनैलिटी और 50% जो है ये वाली नेशनैलिटी। तो मैंने पूरे दिन में कोई 2 चक्कर लगा लिए थे आने जाने के, फिर आने जाने के यानी 4 चक्कर लगा लिए थे। और आसिफ ने जो है ना, आसिफ मेरे साथ सैटरडे को गए थे, फिर फ्राइडे को, यानी हम लोग लास्ट पूरा वीक खज्जल ख्वार हुए। अभी मैं किसी ने बोला था कि लड़का था यहाँ पे, उसके पास चले जाओ, वो कर लेगा। उसकी अपनी यहाँ पे वो PRO का काम करता है, उसके थ्रू ही अप्लाइड और माशाल्लाह से हो गया है वीज़े का। तो ये अच्छी और प्लस पॉइंट था कि हो गया है। तो सम टाइम आमिर सेंटर वाले भी बेनिफिशियल निकलते हैं और सम टाइम क्या होता है कि हमें किसी की हेल्प भी लेनी पड़ जाती है। ये मैंने अब आके 3 साढ़े 4 साल बाद जो है ना सालों के बाद जो है ना सीखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा हो गया मेरा एक्सपीरियंस। तो बंदा भी अच्छा था, कोई फिजूल पैसे नहीं लिए, कोई फीस वगैरह नहीं ली। अगर किसी को नंबर वगैरह चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एग्जैक्टली नंबर दे दूँगी और आप जाके उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी समझ आ गई है कि अगर आपके 50-50 वाला ये जो कोटे छोटे की बात कर रहे थे ना कि 50% अदर नेशनैलिटी और 50% जो है वो पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली, तो वो भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई है। तो इट मीन्स कि इन द फ्यूचर जो है हम लोग हर तरह से वीज़े डाल सकते हैं। अब हमारे लिए ये जो एक मसला था बड़ा वो भी सॉल्व हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, कल या परसों तक आसिफ का वीज़ा लग जाएगा और हमारे वीज़े अब हो जाएंगे अनहोल्ड। और मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने वीडियो शूट की थी ना उस टाइम पे तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी मेरा अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत आसानी की और बहुत आसानी हो गई है। कोई भी ऐसी फैमिली जो फंसी हुई है ना, जिनके वीज़ों का इशू हुआ है, कैंसिलेशन का ये कुछ भी, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके तो मैसेज कर दीजिएगा। मैं यहाँ का एड्रेस दे दूँगी। मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, ना मैं पैसों की बात कर रही हूँ, ना मैं कोई बात कर रही हूँ, ना मुझे मैं किसी की मार्केटिंग कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी या इंडियंस इस तरह से प्रॉब्लम्स में जो है फंस जाते हैं। तो चलो अल्लाह करे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दुआएं देंगे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है। क्यों आसिफ? हाँ सही बात है, क्योंकि इधर कोई भी है ना सही से गाइड नहीं करता। आदमी को बोलेगा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, बेचारे आदमी जलील हो जाते हैं। जलील क्या, जलीलो ख्वार हो जाते हैं। सही बात है। और लोग जो है यहाँ पे समझते हैं अगर हम किसी को गाइड करेंगे ना और उसका भला हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये चीज़ भी है। जस्ट बाकी कंपनी टू कंपनी भी वीज़ास लग रहे हैं। और जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि कंपनी बना के और जो है वो कोटा डालना है और 50% अदर नेशनैलिटीज़ और 50% पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली, तो वो भी मसला अब जो है हल हो जाएगा इजीली। तो ये सारी डिटेल थी। हाँ, आसिफ का वीज़ा कल परसों तक आ जाएगा। अभी हम घर जा रहे हैं। फिर भी किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है, वीज़ा कैंसिल करवा लिया, वीज़े होल्ड पे हैं, वीज़े अनहोल्ड नहीं हो रहे हैं, वीज़ा लग नहीं रहा कैंसिलेशन के बाद। और हाँ, यहाँ पे मैंने ये भी बताना है कि अभी मैंने इनसे पूछा है कि वो कह रहे थे कि अगर कंपनी टू कंपनी वीज़ा लग रहा है ना तो आपने दुबई छोड़ के या UAE छोड़ के आपने इन आउट नहीं करना, आपने UAE के अंदर रह के इन आउट करना। अगर आप UAE छोड़ के फिर इन आउट करोगे तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये भी माइंड में आपने बात बिठानी है। ऐसे ही आसिफ और सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अगर वो सोचे कि इन आउट करने के लिए हम लोग चले जाएं तो फिर वीज़ा आपका ना 50-50 लगेगा, कोई चांस ज़्यादा नहीं लग रहे मुझे। तो इससे बेहतर है कि आप अपना वीज़ा आराम से लगवा के सारा कुछ करके फिर आप किधर भी चले जाएं।
तो वैसे नॉर्मली आपका जैसे आपका इन आउट के लिए 500-600 लगेगा, ऐसे आपका 1200 लग जाएगा। तो आप बेहतर यही है कि 600 रुपया आप अपना लॉस समझ लें, कुछ भी समझ लें, तो उसमें आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये पाकिस्तानी के लिए आसिफ ने जैसे बताया बात कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बतानी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ सीख ली है कि हर चीज़ जो है आपको अमर सेंटर से नहीं होगा, या ये लोग भी आपको उस तरह से गाइड नहीं करते जैसे कि आपको गाइड करने का इनका जो है ना वो राइट बनता है। तो अपने पैसे जो है, लेकिन ये है कि यहाँ पे PRO एक अच्छा एजेंट ढूंढना जिससे वीज़ा लगवाना, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर एक अच्छा एजेंट मिल जाए तो ये आपकी लक है और आपकी किस्मत के जो है सितारे, वो इसका मतलब है कि सही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम आपको वही चीज़ बताते हैं जो हम यहाँ पे नोट करते हैं। बाकी UAE में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और आपको कोई राइट पर्सन मिल जाए, पर्सन से मुराद ये है कि कोई सही से गाइड कर दे। ये नहीं है कि मतलब आप उस पर रिलाई करें। यहाँ पे आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी पे रिलाई करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे आके पूछ सकते हैं। और उसको फॉलो भी करना मत भूला करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को। वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।